जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा मानगो के रॉयल एशियन हॉल के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दिवसीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बुनियादी और उच्च शिक्षा के मुद्दों, छात्रवृत्ति, शैक्षिक प्रचार के तरीकों पर चर्चा की गई। शिक्षा के नए तरीकों और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री असद नूर ने अपने विचार व्यक्त किए और भविष्य की कार्य योजना विशेषज्ञों के साथ विकसित की गई। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि अगले 1 वर्ष के भीतर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और शैक्षिक आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर पुणे, महाराष्ट्र से आए प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं छात्रवृत्ति श्री अशरफ अंसारी ने शहर की प्रमुख हस्तियों को संबोधित करते हुए शैक्षिक मानकों को स्थापित करने में आने वाली बाधाओं को समाधान बताया। सम्मेलन के कार्यकारी प्रभारी श्री अफाक अहमद ने शिक्षा की उपयोगिता और राजनीतिक अंतर्दृष्टि का एक संयोजन प्रस्तुत किया। महासचिव श्री सत्ताज आलम ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े संगठन, स्कूल, पेशेवर संस्थान जिम्मेदार हैं। घर पे पहुंचेगी, याद रखिएगा। और इसलिए कहता हूं कि हर चीज की जिम्मेदारी हम सब की है। कलेक्टिवली हमें मेहनत करना है। हर छोटा सा एफर्ट डालना है, छोटा सा एफर्ट। एक कुरान कहता है कि आपने किसी एक इंसान की जिंदगी बना दी, अल्लाह आपके लिए जन्नत बना देगी। सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बना दी आपने, तो क्यों ना हम आज से ही अपने मुआशरे में लग जाए कि एक भी ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे, एक बच्चे को स्कूल से छोड़ने नहीं देंगे स्कूल। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट, अब वो पहले जैसा बात नहीं रह गया कि राजा जो चाहे जुल्म करे। राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया। हमारे तक मान बैठे हैं कि हमारा राजा है, वो नौकर है हमारा। ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो सब नौकर है हमारे। हम हमारा टैक्स पे कर रहे हैं, उस टैक्स के पैसे से बेचारे की सैलरी जा रही है। असल काम तो वो लोग बजट बनाते हैं। जैसे एजुकेशन का बजट हमारा 1 लाख करोड़ का है। हमारे जो पढ़ाओ स्कॉलरशिप, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्कॉलरशिप, नोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और इस तरह के हमारे पास कॉर्पोरेट की स्कॉलरशिप है, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप है। मैं ये सीडीसी का कॉन्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया, कम से कम इंडिया में 700 डिस्ट्रिक्ट है। हमारा टारगेट है कि 700 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक सीडीसी सेंटर कायम करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कल को अल्लाह पूछे, हमने आपको सलाहियत दी थी, सोचने की सलाहियत दी थी, आपको मैंने एम दिया था, पैसा दिया था, आपने कौम पे कितना खर्च किया, अपनी सलाहियत, अपना वक्त कौम पे कितना खर्च किया, अपनी आने वाले नस्लों पे कितना खर्च किया। अभी करीब साहब ने कहा, अशरफ साहब हम जो कर रहे हैं, जो हमारा जो डे टू डे रूटीन है, ये कुछ नहीं है। हमारे मन दुनिया इंडिया में ऐसे ही है, गंदे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, हर जगह। और एक नेगेटिव चीजें हैं, और ये हकीकत भी है कि मुसलमानों के अंदर बहुत पेशेंस है। उसके बाद डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर, सब मुसलमान टॉप पर फोकस है। हम इससे पीछे क्यों हो गए? जब टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने जब एक कम्युनिटी के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों से लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान खड़े हुए और लड़ा उन्होंने। लड़े, पहला लड़ाई हुआ 1803 में, पूरी तरीके से हारे। हमारा एक लीडरशिप था ऊपर का, खत्म हो गया। फिर से ये लोग पूरे हिंदुस्तान से जमा किए मुसलमानों को, जो लीडर्स थे। 1857 की लड़ाई लड़े, हम फिर बुरी तरीके से हारे। लीडर्स लगभग 50-60% खत्म हो गए, जो कौम की रहनुमाई कर सकते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा बोले जो दाढ़ी वाले उल्लेबा नजर आ रहे हैं ना, इनको मारो, फांसी दो। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां पर जो हमारे उल्लेमाओं को, जो लीडर्स थे कम्युनिटी के, उनको लटकाया नहीं गया था, फांसी नहीं दिया गया था। कहते हैं उस समय का मैं इतिहास पढ़ रहा था कि जब कोई इंतकाल कर जाता था तो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए कोसों दूर लोग जाते थे, कोई एक उल्लेमा नहीं मिलते थे, चुन कर मार दिया गया था। तो वो हमारा जो लीडरशिप है वो खत्म हो गया था तभी। हमें इस बात का फख्र है कि हम लड़कर खत्म हुए। फिर जो थोड़े बहुत लीडर्स बचे थे वो पाकिस्तान भाग गया पार्टीशन में। तो यहां पर जो तब बचे लीडरशिप हमारा जीरो था। जब लीडर के लिए रहेंगे, कम्युनिटी को बताए तो क्या सही क्या गलत, तो हमारी हालत खराब हुई, हमारी हालत खराब हुई। लेकिन क्या हमें सोचना है कि हमारी हालत ऐसी खराब रहे हमेशा? नहीं, हमें समाज में लीडर्स बनाना है। और हम वही कह रहे हैं कि आप लीडर बनिए, लीड कीजिए,
अपने लोगों की मदद कीजिए, हजारों करोड़ है। और तालीम से बेहतर कुछ है क्या? तालीम से बेहतर कुछ है? नहीं, तालीम से बेहतर कुछ नहीं है। तालीम से बेहतर दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने 300 साल का इतिहास पढ़ा अभी कि दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में क्या क्या हुआ, लोगों ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया, कौन जीता, कौन हारा, क्यों जीता और क्यों हारा। हमारा अब देख लीजिए मॉडल श्रीलंका में क्या हुआ, एलटीटी तो बहुत जुल्म किया लोगों ने, उसमें मुस्लिम भी थे, सब थे, लेकिन वहां के जो सिन्हालास थे, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया, पॉलिटिकल जुल्म, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो हमारे इंडिया में चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलटीटी बनाया, बोले कि हम लड़कर जीतेंगे। लड़े दोनों, 27 साल तक सिविल वॉर हुआ, कोई जीता क्या? जितने सिन्हालास बने उतने ही एलटीटीज बने, लास्ट में कंट्री बर्बाद हो गया, ठीक गया। लड़कर कुछ कर सकते हम? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा नहीं, यहूदियों के साथ क्या हुआ देखा आपने? यहूदी बाद में पढ़े, 0.25% यहूदी पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, उन पर भी जुल्म हुआ था। तो ये जो जुल्म का पैटर्न है वो सेम है, जितने भी ये सब जुल्म करते हैं वो सेम है। जवाब उस कम्युनिटी में कैसे दिया वो मैटर करता है। और मैं पाकिस्तान, आपको अमेरिका की बात करूंगा, जब अमेरिका में इंडियंस गए थे यहां से, जब यहां अंग्रेज आए थे तो कुछ लोग वहां चले गए, तो अमेरिकन ने जुल्म करना चालू कर दिया कि ये इंडियंस है, हमारा रोजी ले रहे, सब क्या रहे, दंगा कराए, उन पर घरों को लूटा, दुकानों को लूटा। अमेरिकन चुपचाप जुल्म सहते गए, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लोग कहेंगे बुज़दिल, कायर कहेंगे लोग, क्या इतना जुल्म तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, तो जुल्म कर रही है, जुल्म सह रहे हैं। जो गए थे वहां पर पंजाबी, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन कौन थे? यही बड़े बड़े डॉक्टर्स कौन थे? इंडियन सहे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाकर बड़े बड़े पोस्ट पर लेकर, इससे अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने कहा 300 साल के इतिहास में इससे अच्छा कोई रास्ता देखा, इधर का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने बच्चों को तालीम देना है। और अगर मैं बात सिर्फ जमशेदपुर की करूं तो जमशेदपुर के लोगों में क्वालिटी है कि आप आराम से लीड कर सकते हो। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको समझाने में कि क्या करना और कैसे करना है। तो जैसे हमने बताया कि हमारा जो डिफरेंट आइडेंटिटी है, पहचान, उससे स्कॉलरशिप से स्कीम्स और रैंक है। हमारा पहला जो स्कीम आता है वो है गोवा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे बात करते हैं, जहां पर फर्स्ट से लेकर के PhD तक हर बच्चे को